अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं जी सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी नया वीडियो नया टॉपिक एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। सीन आज का कुछ इस तरह से, बहुत से दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किए और इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा मैसेजेस इस टॉपिक पे आए हैं कि क्या भाई सॉरी फ्रांस का जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना बॉर्डर बंद करने का जो फैसला किया है, तो इससे कौन कौन से लोग जो हैं वो इम्पैक्ट किन किन लोगों पर पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो फ्रांस का बॉर्डर सील होने जा रहा है उसका जो इफ़ेक्ट है वो किन लोगों पर पड़ेगा। तो हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो भाई फ्रांस जो अपना बॉर्डर बंद करने जा रहा है, लगभग 6 मंथ के लिए वो अपना बॉर्डर सील करने जा रहा है। उसमें कौन से लोग हैं जो कि इफ़ेक्टेड होंगे और कौन से लोग हैं जिन पे उस चीज़ का कोई भी मतलब इफ़ेक्ट नहीं है। जो लोग अनलीगल ट्रैवल करते हैं, जो कि यूरोप में लोग रह रहे हैं, जिनके पास कोई भी किसी किस्म का डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, किसी भी कंट्री की कोई झील, कोई टीआरसी का या किसी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट जिन लोगों के पास नहीं है, अगर वो लोग बाय ट्रेन, बाय रोड या बाय एयर जिस भी तरीक़ाकार से फ्रांस की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो लोग इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। उनको बॉर्डर पर रोका जाएगा, उनके साथ वो आगे उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या उनके साथ मतलब एक्शन करेंगे। उनको वहाँ पर बंद करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे या उनको रिटर्न करेंगे जिस कंट्री से वो ट्रैवल कर रहे हैं। ये तो जब वो किसी इस तरह का किसी किस्म का कोई केस सामने आएगा तभी जो रियलिटी है वो सामने आएगी। लेकिन फ़िलहाल के वक़्त पर जो रोमानिया बार बार आ रहा है यार मुंह में, क्योंकि रोमानिया में ही रह रहे हैं। जो किसी भी कंट्री से लगभग 5 से 6 कंट्री हैं जिनके साथ फ्रांस की जो जगराफिया है वो लगता है, जिनमें बेल्जियम का बॉर्डर लगता है, जर्मनी का लगता है, स्विट्ज़रलैंड, इटली और स्पेन का ये बॉर्डर लगते हैं। जो लोग इन कंट्रीज़ से मतलब अगर किसी ने स्पेन से इटली जाना है तो वो वाया फ्रांस ही जाएगा, किसी ने इटली से जर्मनी जाना है वो भी वाया फ्रांस ही जाएगा। ये चीज़ है, जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं किसी भी किस्म का, कोई मतलब अनलीगल रह रहे हैं, ये अफेक्ट उन लोगों के। जिन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स, किसी कंट्री का टीआरसी कार्ड, किसी कंट्री की कोई झील, या मतलब जो लोग ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं, मतलब जो लोग सिस्टम में आ चुके हैं, उन लोगों को इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जो लोग सिस्टम में नहीं हैं, मतलब जो लोग अभी तक किसी किस्म का डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है किसी भी कंट्री का, तो वो लोग अभी सिस्टम में नहीं हैं, आउट ऑफ सिस्टम हैं। तो वो लोग जैसे ही फ्रांस की तरफ ट्रैवल करेंगे, वो फ्रांस की जो बॉर्डर अथॉरिटी है वो उनको रोक सकती है। रोक के उन पे क्या एलिगेशन लगता है, क्या उन पे मतलब वो एक्शन लेते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा जब वो किसी को पकड़ते हैं या वो वक़्त जब वो किसी को रोकते हैं वहाँ पर। यही आज की अपडेट थी भाई। जो फ्रांस बॉर्डर सील करने जा रहा है उस पे, उसकी वजह से जो लोग लीगल हैं किसी भी कंट्री का, शेंजन जोन में किसी भी कंट्री का, ये यूरोपीय यूनियन के किसी भी कंट्री का, उनके पास कोई कार्ड है, कोई टीआरसी कार्ड, पीआर, कोई मतलब कोई झील, इस तरह का जो लोग इन सिस्टम हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो लोग अनलीगल हैं, जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उन लोगों को बॉर्डर अथॉरिटी जो है वो अपने बॉर्डर पर रोक सकती है। तो यही आज का अपडेट था। अगर आपके पास कोई टीआरसी कार्ड या कोई इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट है तो फिर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यही आज का अपडेट था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो मुझे प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर किया कीजिए। मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में, नया टॉपिक इंशाल्लाह नई वीडियो लेकर। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।